Start with the greatest name of Allah, who correct all universe, who convert day into night and night into day. Today we will discuss about data organization and data analysis. डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जब बात करेंगे और डेटा एनालिसिस को हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे. ओके, दोनों अलग अलग टॉपिक है. तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास किस बला का नाम है? गौर से देखिए, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं किस बला को? तरतीब को. सिंपल से वर्ड में ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग हमारे पास क्या है? तरतीब है. और डेटा क्या बला है? गौर से देखिए, डेटा क्या बला. सबसे पहले डेटा को जानते हैं. डेटा किस बला का नाम है? सबसे पहले ये जानेंगे. क्या करेंगे? ये जानेंगे. गौर से देखिए, any kinds of information which we get from observation and experiment is called data. Any kind of information which we get from observation and experiment. गौर से देखिए, any kind of information which we get from observation and experiment is called data. डेटा कहलाता है. क्या? डेटा. गौर से देखिए, हर वो किस्म की मालूमात जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं. देखो, मिसाल के तौर पर हमारी क्लास में ये लड़की है. क्या है? लड़की है. इस लड़की का गौर देखिए, हमें कैसे पता चले? इस डेटा हम कैसे लेंगे? अगर हम चाहे कि इसका डेटा मालूम कर दें, गौर से देखिए, डेटा लेने, इस तरह के डेटा बनाने, तो हम सबसे पहले आके इसका क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे ना. हम ऑफिस में बैठ के तो हमें तो पता नहीं चलेगा कि भाई जान इसका खिड़की के कितने दरवाजे है, कितना इसकी साइज है और इस किस कलर का है. गौर से देखिए, तो ये हम आके सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको चेक करेंगे कि वाकई की ये है हमारे पास इस तरह कलर का, वाकई की इसका साइज इतना है. मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक खिड़की है. सबसे पहले नाम. क्या बना? नाम. खिड़की का हमारे पास विंडो होगा. खिड़की की दे हमारे पास 2 विंडो 2 गेट है. इस तरह हमारे पास इस खिड़की की साइज कितने? 2.3. ओके, इस खिड़की का कलर क्या है? रेड है. ये सारा हमारे पास, ये जो आपको ये फलसफा मिला है, जो आपको ये मिला, देखिए गौर से देखिए, 4-5 अल्फा, 1 2 3 4, ये सारे देखो, ये जो मालूमात आपको मिली, ये कैसे मिली, कहां से मिली? ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के बाद मिली. ओके, डायरेक्टली नहीं मिली. तो जब आपको की इंफॉर्मेशन, कोई मालूमात ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से मिल जाए तो उसको हम नाम देते हैं क्या बना? डेटा. क्या बना? डेटा. डेटा क्या हुआ हमारे पास? समझ आ गया कि हर वो मालूमात, चाहे वो नाम भी हो सकते हैं, वो हर चीज हो सकती है, जो आपको ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के बाद मिले तो उसको हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं. वो बीमारी भी हो सकती है. मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास इस किताब में मलेरिया के लिखा है कि पहले साइंटिस्ट यही सोचते थे कि मलेरिया बिकॉज ऑफ बैड एयर, गंदी हवा से. लेकिन जब साइंटिस्ट ने मजीद इसके बारे में क्या क्या स्टडी किया तो उसको इसके पेशेंट के ब्लड के अंदर क्या नजर आया? प्लाज्मोडियम नजर आया. तो प्लाज्मोडियम क्या? एक पैरासाइट है और जो हमसे खुराक लेते हैं हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं. जैसे कि उसने फिर मजीद आगे पढ़े तो उसको ये पता चला कि बिकॉज ऑफ व्हाट है? बिकॉज ऑफ किसकी वजह से है? मॉस्किटो की वजह से, मच्छर की वजह से. एनेफोन मच्छर है जो हमें मलेरिया पर मजबूर कर देते हैं. तो गौर से देखिए, तो वही हमारे पास क्या हुआ? डेटा मिल जाते हैं. कब मिला वो डेटा? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के बाद. तो हर वो मालूमात जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद मिलते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? डेटा कहते हैं. क्या कहते हैं? डेटा. डेटा शायद क्लियर होगा. देखिए, इसके बाद हमारे पास एक और मुहतरम है ऑर्गेनाइजेशन. क्या बना? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? तरतीब है. क्या है? तरतीब है. पास देखिए, ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन किस बला का नाम है? हम तरतीब को कहते हैं. आपने डेटा ली, लेकिन इसको तरतीब कैसे देंगे? गौर से देखिए, डेटा को हम क्या कर सकते हैं? गौर से देखिए, ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं. वी कैन ऑर्गेनाइज द डेटा in the form of chart. चार्ट के फॉर्म में. ये हमारे पास फ्रूट चार्ट नहीं है. ओके, इसको याद रखने हैं. चार्ट का मतलब क्या चीज होती है? जो आप किताब में पीछे दिए देखिए, इसको हम चार्ट कहते हैं. ओके, और दूसरा हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ टेबल. ये कौन सा टेबल है जिस पर आप बैठे हो? और से देखिए, ये वो टेबल नहीं है, ये टेबल है हमारे पास कुछ इस तरह होती है. आप ओके, हमारे पास क्या है? टेबल. तो इस तरह हमारे पास. दूसरा हमारे पास इसको टेबल के शक्ल में. तीसरा नंबर पर इसको हम कर सकते हैं किसके? मैप के शक्ल में. मैप के शक्ल में. तो इस तरह एटीसी काफी सारी शक्ल में. मैप एटीसी. गौर से देखिए,
सारे। तो इस तरह हम क्या नाम है डेटा को तरतीब दे सकते हैं। नंबर 1, वी कैन ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, टेबल, मैप, एटीसी। देखो हम इस डेटा को तरतीब दे सकते हैं किसके फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, मैप के फॉर्म में। मिसाल के तौर पर आपने डेटा जमा किए कि हमारे पास एक मैप है कि ये आप सेंटर है इसकी, ये देखिए ये हमारे पास 6 मंथ के, मिसाल के तौर पर ओनली 6 मंथ का। यहां पे हमारे पास है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ओके, 6 महीने हमारे पास। और देखिए अभी हमने ये चार्ट बनाने, ये किसकी मदद से, ये मैप है हमारे पास किसके, गौर से देखिए मलेरिया पेशेंट के, मलेरिया पेशेंट जो मलेरिया पेशेंट होती है उसकी। गौर से देखिए कि इस महीने में हमारे पास जनवरी में आते हैं हमारे पास मलेरिया का पेशेंट 12, उसमें से कितने इंतकाल हुए थे, 1 हुआ था। तो टोटल हमारे पास बचे थे कितना, 11। फिर दूसरे महीने में हमारे पास वो बढ़ चुका था, 20 तक पहुंच चुके थे, कहा था 20 तक। और 20 में हमारे पास इंतकाल कितने हुए थे, 6 हुए थे। तो बाकी कितने बचे, 14। तो ये हमारे पास एक मैप है। इस सब देखिए मार्च में हमारे पास थे क्या नाम है, 30 पर जा चुका था और उसमें हमारे पास इंतकाल कर गए थे कितने, 10। तो 20 बचे। और देखिए तो इस तरह हम इनको क्या कहते हैं, डेटा को इस तरह कलेक्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, चार्ट, मैप एंड एटीसी। ओके, इस तरह मिसाल आपने कहीं और देखा होगा, कंप्यूटर में हमने ज्यादातर बनाई होती इस तरह, कुछ इस तरह होती है। आप बिजली का बिल उठाए या कोई गैस का बिल उठाए, उस पर लगी होती है इस तरह कि इस महीना जनवरी मिसाल के तौर पर, फरवरी, जो हमारे साथ 12 महीने लिखा होते हैं और इसका इस तरह टेबल इस तरह लगाई होती है। और देखिए मिसाल के तौर पर ये, और देखिए जिस महीना हमें ज्यादा बिल आए होते हैं, ज्यादा हमने यूनिट इस्तेमाल किए होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, सर होती है ना। तो वो हमारे पास क्या है, एक टेबल को क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं किसको, डेटा को, कि इसने किस तरह बिजली को इस्तेमाल किया था और इस महीने में कितना किया था, उस महीने में कितना किया था। सारे महीनों का डिटेल उस चार्ट में लगाते हैं, सारे महीनों का डेटा उसमें क्या कर देते, उसको तरतीब देते, क्या देते, तरतीब, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं उसका। देखा होगा बिजली की बिल में या कोई गैस की बिल में इस तरह होती है। बस देखिए तो हमारे पास ये है ऑर्गेनाइजेशन। वी कैन ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, टेबल, मैप, एटीसी। तो इस तरह हम डेटा को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। तो यहां तक हुआ। अभी देखिए इस डेटा को ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा हमें मिलेगा, कोई हमें कोई अवार्ड देगा कि भाईजान आपने इस तरह जबरदस्त काम किए। देखो इसका मेन रीजन क्या है कि हमें क्या होगा, डेटा को हम आसानी से रिकॉग्नाइज करेंगे, आसानी से पहचानेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, कितने, 5। और ये आपका एक डेटा है, ऑर्गेनाइजेशन है, तरतीब से लिखा है, 1 के बाद 2 आते हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो हमारे पास क्या एक तरतीब है, क्या है तरतीब। अगर इसको मैं तरतीब ना दो, इस तरह लिखो कि 5, 3, 2, 1, 4, गौर से देखिए 4। और अगर इस टेबल में मैं आपसे पूछूं कि भाईजान इसमें, गौर से देखिए, वर्ष याद रखने, इसमें कि 1 नंबर कहाँ पे पड़ा है, तो आप क्या सोचेंगे, भाई पहले नंबर पे पड़ा है, 1 ही है, फर्स्ट पोजीशन है तो फर्स्ट पे होगा। तो यहाँ आके आप देखो 1 हमारे पास किस पर पड़ा है, 1, 2, 3, चौथे नंबर पर पड़ा है। तो आपकी जो राय था वो गलत हुआ ना, आप कह रहे थे कि कौन सा नंबर पर है, पहले नंबर पर है और वो चौथे नंबर पर है, तो गौर से देखिए गलत हुआ ना। तो इस तरह देखो अगर दोबारा आपसे पूछा जाए कि 3 कहाँ पे पड़ा है, तो आप क्या कहोगे, तीसरे नंबर पर है, तो वो तीसरे पे क्या, दूसरे पे पड़ा है। तो ये आपके लिए क्या होगा, मुश्किल है ना, इसको इस तरह रिकॉग्नाइज करने के लिए, इस तरह पहचानने के लिए क्या है, मुश्किल है। अगर आप इसको उठा के 1 को पहले पे लेकर आए, दूसरे को दूसरे पे, तीसरे को तीसरा, चौथे चौथे, पांचवे को पांचवे पर, तो आपके लिए क्या होगा, आसानी होगा ना। आप वहां पे बैठ के बता सकते हो कि भाईजान उस कमरे में, तो इस तरह आपके लिए फिर आसानी होगी, क्या होगी, आसानी। तो डेटा को ऑर्गेनाइजेशन की तरतीब देने से हमें क्या मिलती है, आसानी मिलती है। किस तरह आसानी, इस तरह आसानी। ओके,
तो यहाँ तक हो गया। बस टाइम देखिए, गौर से देखिए, अगर पेज है मोबाइल, मिसाल के तौर पर हमारे पास है क्या बोला, किताब है, किताब को भी एक डेटा नाम टेबल की शक्ल में दिए, हर पेज पर अपना नंबर लिखा है ना। इस तरह हर चैप्टर जो भी शुरू होती है उसकी स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि भाईजान ये इस पेज में है, तो फिर हम डायरेक्टली उस पेज के पीछे जाते हैं और ढूंढ के निकाल देते हैं। और देखिए, अगर इस डेटा को उसने ऑर्गेनाइजेशन ना किया होता, तरतीब ना दिया होता, तो क्या करना पड़ता, हमें सारी किताब को ढूंढना पड़ता कि ये चैप्टर कहाँ है, ये पेज कहाँ है। तो गौर से देखिए, तो ये डेटा ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या फायदा देते हैं कि पहचानने में हमें क्या होती है, आसानी होती है। क्या होती है, आसानी। तो यहाँ हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन और डेटा ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हुआ। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो जी। मैं देखिए, तो ये हमारे पास क्या होती है, आपने बिजली में देखा होगा, बिजली बिल उठाए, अपना बिजली का जो बिल होती है जो हर महीना आते हैं सरकदर, उसको चेक करें, उस तरह इस पर उस टेबल होते हैं उनकी। आप अपनी किताब उठाए, उसके पीछे लिखा होगा इस टेबल, वो मलेरिया के बारे में, जैसे हमने ये बताया मलेरिया की, हमने ये बनाए, आप बिजली का बिल देके, गैस का बिल देके, उसमें इस तरह होती है कि जो महीने पे आपका सबसे ऊपर चले जाते हैं कांटा, तो उसको हम क्या समझ जाते हैं कि उस महीने में आप चेक करें सबसे ज्यादा बिल आया होगा आपको। क्या सबसे ज्यादा, जो कम होती है सबसे कम बिल उस महीने आई होती है। तो ये सारा हमारे पास क्या है, डेटा है। तो ये जो चार्ट बनाते हैं किस लिए बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको तरतीब देने के लिए कि भाई इस महीने का आपका ये बिल था, उस महीने का वो था, इस महीने में आपने इतने यूनिट इस्तेमाल किए थे। तो इस तरह हमारे पास डेटा को ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, डेटा तरतीब देते हैं। हो गया जी। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।